डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, इन दोनों के दरमियान क्या बेसिक फ़र्क है? फ्रांस के भी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, कतर के भी स्टूडेंट्स हैं, इस वक्त दुबई के भी स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। और हमारे पड़ोसी यानी इंडिया के भी बच्चे मुझसे पूछे आप यकीन कीजिएगा, मैंने मस्जिद की इमामत भी की है। और माशाल्लाह, इमामत इस तरह से की है, मैंने जुम्मा भी पढ़ा है। माशाल्लाह। समझ, इसमें खिताबत भी की है, सब सारे मामला। नात खा भी हूँ, पोजीशन होल्डर नात खा हूँ। माशाल्लाह। कारी भी हूँ, पोजीशन होल्डर कारी हूँ। और इसके साथ साथ एक से टूल्स और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स कह लें या प्लेटफ़ॉर्म्स कह लें, डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इन्फ्लुएंसर और टीचर्स और यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि हाउ टू अर्न मनी या लॉट्स ऑफ मनी बाय ऑनलाइन। हमें बता दिया जाता है कि ऑनलाइन से ये करो, ये करो, पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। हकीकत है आता है तभी वो बताते हैं, बट ऑनलाइन अर्निंग को इतना ईज़ीएस्ट वे में हमें बताया जाता है, इतना ईज़ी करके बताया जाता है, क्या हकीकत में वो इतना ईज़ी है या नहीं? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट माजरत के साथ ऐसे हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाने की बात कर रहे हैं, और उनकी पोस्ट आप देखेंगे तो सुभान अल्लाह हाँ, कहने को उनकी दिल खुद चाहता की है। पोस्ट अच्छी नहीं होती। देयर इज़ नो डाइटी बट अल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सी ए वसी सिद्दीकी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम पॉडकास्ट करते हैं। आज की जो पॉडकास्ट है वो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग है, और जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह से बहुत ही सीनियर और प्रोफेशनल गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह बहुत ही एक ह्यूज एक्सपीरियंस है इनका टीचिंग की दुनिया में। 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनका टीचिंग की दुनिया में। 14 साल माशाल्लाह से इन्हें पढ़ाते पढ़ाते हो गए। तो आज ये नहीं इनका तजुर्बा बोलेगा। माशाल्लाह से टेक्निका के डायरेक्टर भी हैं, एज वेल एज इंफ्रा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में ये सीनियर लेक्चरार हैं। NIST जो कि शारा फैसल में वाक़ है, वहाँ पर भी ये सीनियर लेक्चरार हैं। सेकेंड, जो लांडी का डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसमें एक सेंटर है यूरोपियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, जो कि अपनी खिदमात को काफ़ी अरसे से सर अंजाम दे रहा है लांडी की आवाम के लिए, लांडी की पब्लिक के लिए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो सेंटर वाले, जिनको हम ELI के नाम से जानते हैं। ELI में भी माशाल्लाह से ये सीनियर टीचर हैं, और आज हमारे साथ जो बात करने के लिए मौजूद हैं, अब आपको मैं इनका नाम बता ही देता हूँ। सर काशिफ फारसी, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? ज़िंदगी वालेकुम कैसी गुजर रही अस्सलाम है? वरहमतुल्लाह। बहुत अच्छी गुजरी है, अल्लाह ताला का एहसान है, अजीम है। उसका सर शुक्र है हर हाल में। क्या हाल हैं आपके? माशाल्लाह हाल अहवाल अच्छे हैं, ज़िंदगी भी अच्छी गुजर रही है। आजकल के दौर में देखते हैं कि लाखों रुपए कुछ लोग कमाते हैं, और कुछ लोग कुछ भी नहीं कमाते, बस 30 से 25 हज़ार रुपए कमाते हैं। तो वो जो लाखों कमाते हैं वो कैसे कमाते हैं? लाखों जो कमाते हैं वो मेहनत से कमाते हैं। नहीं, मेहनत तो 30-25 हज़ार या 30-50 हज़ार वाला भी करता है, और वो आई थिंक ज़्यादा मेहनत करता होगा, फिजिकली उसकी ज़्यादा मेहनत होती होगी। तो ये लाखों का जो गेम है, हज़ारों के गेम को लाखों में कैसे तब्दील करते हैं? असल में आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर में हमें स्मार्ट वर्क करना है, नॉट हार्ड वर्क। नॉट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क नहीं करना बल्कि स्मार्ट वर्क करना है। कम टाइम में किस तरह से हम ज़्यादा कमा सकते हैं, ये सवाल है सब जी। जी। तो अब इसके लिए हमें ये देखना होगा कि कौन सी स्किल मार्केट के अंदर जो है बहुत तेज़ी से ट्रेंड की तरफ जा रही है, और उस स्किल को पिक करके अपनी टीम को बनाते हुए फिर हम भी तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये है इसका मामला। डिजिटल मार्केटिंग का आपका कितना एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में आपको? अलहमदिल्ला काफ़ी अर्सा हो गया डिजिटल मार्केटिंग को टीच करते हुए, और डिजिटल मार्केटिंग के अलावा दूसरे भी जो कोर्सेज हैं उनको मैं देखता हूँ, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, वीडियो एडिटिंग है, ऑफिस ऑटोमेशन है, DIT, CIT, SEO मार्केटिंग, इन तमाम चीज़ों को मैं देखता अच्छा, हूँ। कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं? टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये यहाँ पे डायरेक्टर हूँ मैं। इसके अलावा इंफ्रा प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये गवर्नमेंट से भी इसका इल्हाक है, यहाँ पे सीनियर लेक्चरार हूँ। और इसके अलावा NIST के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। यूरोपियन इंस्टीट्यूट जो कि लंदन में मौजूद है, यहाँ पे भी अलहमदिल्ला मैं अच्छा, लांडी के डिस्ट्रिक्ट में भी अब इस चीज़ को आप माशाल्लाह फैलाने हाँ, की बिल्कुल, कोशिश कर बिल्कुल। रहे हैं। कोशिश ये है कि पूरे पाकिस्तान में जो है। हम्म। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि ऑनलाइन भी मेरी खिदमत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है मौजूद हैं। पाकिस्तान के अलावा भी रब कायनात का एहसान इंटरनेशनली है, आप काम कर रहे हैं इंटरनेशनली भी माशाल्लाह। फ्रांस के भी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, कतर के भी स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, दुबई के भी स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। और हमारे पड़ोसी यानी इंडिया के भी बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा काशिफ भाई, आफ्टर फ्यू इयर्स जब मैं देखता था, आप भी देखते होंगे आज से 5-6 साल पहले,
हम जहाँ पर ऑडियंस का ट्रैफिक ज़्यादा होता है, लाइक मस्जिद हो गई, जब हम जुम्मे की नमाज़ के बाद खुसूसी तौर पर मस्जिद से नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होते थे, तो सही। हमें कुछ पम्फलेट दिए जाते थे। और आज भी हम देखते हैं जो बड़ी बिल्डिंग्स है जहाँ से लोगों का गुज़र बसर ज़्यादा होता है, आप शारा फैसल मिलीनियम की तरफ जाते होंगे, तो एक बड़ी-बड़ी हमें पोस्टर और बैनर्स देखने को मिलते हैं। बट दिस इज़ अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग? इन दोनों के दरमियान क्या बेसिक फ़र्क है? आपने खुद ही बता दिया मैंने तो कि ट्रेडिशनल पम्पलेट्स। का बता दिया, अब हाँ, डिजिटल आप बताएँगे? देखिए वो मार्केटिंग जो कि हमारे बचपन से हम देखते आ रहे थे, वो सारी की सारी मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गई। यानी टीवी के अंदर आपने ऐड दे दिया, रेडियो के अंदर आपने ऐड दे दिया, हुँ। आपने अखबार के अंदर अपना ऐड छपवा दिया। आपने इसी तरह से, अल्लाह आपका भला करे, बिल बोर्ड्स ने उसके अंदर ऐड लगा दिया, या फिर कोई रक्षा शरीफ है उसके अंदर आपने पीछे कुछ छपा दिया और वो घूमता फिरता जा रहा है, आपकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है आपकी हो गई ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मार्केटिंग हो गई। ठीक है, अब ये अब डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग की हम बात करते हैं, गूगल एड्स है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है। इनके ज़रिए जो आपकी एडवर्टाइज़मेंट हो रही है, इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए भी जो ईमेल आपकी। मार्केटिंग के हवाले से कहा जाता है इसमें $1 स्पेंड करना है और लॉट्स ऑफ डॉलर हम बना सकते हैं, बट पाकिस्तान में इसका इतना ट्रेंड नहीं है। ट्रेजेडी अच्छा। ट्रेजेडी ये है कि हमारी स्ट्रेटेजी नहीं हुँ। है। क्या-क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए एक डिजिटल मार्केटर की? क्या-क्या बनाते हैं? सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक ऐसा फ़लसफ़ा है, एक ऐसा फसाना है जिसको छेड़ दिया जाए तो पूरी रात गुज़र जाएगी, बात ख़त्म नहीं होगी। मेन-मेन बता दें, आप तो हाँ, मैं माशाल्लाह आपको टीचर देखिए हैं। इसके लिए स्ट्रेटेजी हमारी ये होती है कि हमें ऐसा नहीं करना है कि हम सुबह उठे और उठने के बाद हमने क्या किया, ऐसा करते हैं कि आज ये वाली जो है कैंपेन चला देते हैं, ये पोस्ट मार्केट में रन कर देते हैं। हुँ। ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब आप कोई भी किसी भी तरह की कंपनी के हवाले से जब कैंपेन्स चला रहे होते हैं, या कि बात ही करें, तो कैंपेन चलाने के लिए आपको पूरे महीने की स्ट्रेटेजी बनानी होती है। यानी मुझे हफ्ते के दिन, सैटरडे वाले दिन, मुझे मॉर्निंग में ये जो है एक ऐड चलाना है। ठीक है, मोटिवेशनल आपने जो है वो एक पोस्ट चला दी, ऐड भी नहीं है, जी, मोटिवेशन पोस्ट है। ठीक है, सही। क्योंकि वो नया दिन होता है, तो आप जब मोटिवेशन पोस्ट देखते हैं तो आप हाँ, थोड़े से मुतहरिक पूरा होते हैं। हफ्ता ठीक है, मोटिवेट बंदा हम गुज़र। बेचने की बात ही नहीं कर रहे, हुँ। हमने अभी मोटिवेट किया, नीचे अपना लोगो शरीफ लगा अच्छा, दिया। लोगो शरीफ। देन उसके बाद फिर अगले दिन हम ये कर सकते हैं कि हमने ऐसा किया कि हमने एक वीडियो ऐड बनाया, लेकिन उस वीडियो ऐड को नहीं चलाया, उस वीडियो ऐड की बीटीएस यानी बिहाइंड द सीन जो होता है उसको चला दिया। क्यूरियोसिटी छोड़ दी। हाँ, मंगल वाले दिन। तो उसमें थोड़े से जो इंटरेस्टिंग मामला होते थे, जो गलतियाँ हमारी होती हैं वो हम दिखा रहे होते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, लोग देखते हैं यार यार ये गलती इससे हो गई थी इसमें। तो आपकी ऐड की एडवर्टाइजमेंट हो गई फिर, हुँ। समझ रहे हैं आपका। अब पीर वाले दिन भी मुलविस हो गया, मंगल वाले दिन भी मुलविस हो गया। अब बुध वाले दिन आप क्या करें, वो जो आपने बीटीएस दिखाया तो वाला ऐड चला था, तो लोग पहले ही उससे जो है जहनों में था, तो वो गौर से देखेंगे, अच्छा वो गलती थी, अब वो गलती इसके अंदर नहीं है, ऐसा लग रहा है। इसमें भी आपने क्या किया, अपना लोगो लगाया और आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी। सही। इस तरह से हम जो है कुछ स्ट्रेटजी को अपनाते हुए, मैंने कुछ बातें बताई आपको, इस तरह से हम करते हुए जो है वो आगे चलते हैं, और पूरे हफ्ते मुख्तलिफ तरीके से, कोई सानिया हो गया खुदा ना खास्ता, तो उसमें फिर हमने क्या किया, उस सानिया से मुतालिक एक पोस्ट बनाई, उसके गम में शरीक हुए और वहाँ पे भी अपने इदारे को हमने बतौर लोगो पेश लगा कर के दिया पेश कर दिया। कि ठीक है, हमने ज़ारे। मुस्तकिल आपने हाँ, जो है ऑडियंस को अपने साथ इंटरेक्ट में रखना है। एंगेजमेंट। हमेशा बेचने की बात नहीं करते, हमेशा बेचने की बात नहीं करते। आप खुद भी देखें ना, आप अक्सर जब कोई फ़ोन कॉल किसी कंपनी की तरफ से आती है तो आप क्या कहते हैं, तो बेचेगा ही, सुने बगैर काट देते हैं। जी, जी, बिल्कुल। फिर ये होने लग जाता है। ठीक है, आपके पास कोई ऐड आएगा और वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा, कंटिन्यू बेचने की बात होगी, तो लोग आपको इग्नोर करना एक शुरू कर एंगेजमेंट बनानी है, एक ताल्लुक बनाना एंगेजमेंट है बनाना है। कंज्यूमर और बाज़ क्रिएटर। औक़ात तो हम ऐसे भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्टिंग करने के लिए कुछ लतीफ़े हम कर देते हैं। लतीफ़े ला के लोगो लगाते हैं, लोग देखते हैं, वो लतीफ़े आगे शेयर भी हो रहे होते हैं। समझ रहे हैं ना? रीच अच्छी हो रही है। हाँ, आप बस ज़हन का इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से एंगेजमेंट हो सकती है, किस तरह से आप अपने सारिफ़ीन के लिए जो है वो कारामद हो सकते हैं। हर बिल्कुल। पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। अच्छा, कौन से टूल्स और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स कह लें या प्लेटफ़ॉर्म्स कह लें, डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं? टिकटॉक पे बड़ा भी अच्छा। चर्चा है। हाँ, टिकटॉक है, फिर सेकंड नंबर पे मैं जो देखता हूँ, मेरी ज़ाती जो राय है वो इंस्टाग्राम है, फिर तीसरे नंबर पे जो है वो फ़ेसबुक आ जाता है। यूट्यूब की अपनी एक शान है, तो हम चौथे नंबर पर यूट्यूब को देख रहे होते हैं। हुँ। सही? तो ये है, फिर काम के ऊपर भी डिपेंड करता है।
अब जैसे कोई बड़ा काम है हमारा, जैसे हमें कार सेल करनी है, हमने मोबाइल सेल नहीं करना, हमें कार सेल करनी है। अब कार हर बंदा नहीं लेगा, मोबाइल हर बंदा ले हर लेगा। बंदे के पास, बल्कि हर बंदे के पास भी। लेकिन समझ एक रहे हैं ना? डिजिटल मार्केटर का तो काम ही होता है ना, जिसको कार चाहिए वो उसी तक के अपना ऐड पहुंचाएगा। हाँ, तो हमारे पास ये टारगेटिंग के बड़े ऑप्शंस होते हैं, ये तो अब हर बंदा ही जानता है ना। हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, उसके तो खासा ही यही है कि डिजिटल मार्केटिंग में हम टारगेट कर सकते हैं। यानी मुझे सोशल मीडिया बता देता है कि भाई इस उम्र के इतने अफराद हैं जो कि इसमें इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, इस इलाके में आप जो अपनी एड चला सकते हैं। इस टाइम पे जो एड चला सकते हैं, ये भी हमारे हाथ में है। सही है। हाँ हाँ। तो सारी की सारी चीज़ें तो हमारे हाथ में है, तो इस तरह से फिर हम अच्छी तरह से टारगेट कर सकते ये तो आपने बताया मुझे एड्स चलाने के तरीके और डिजिटल मार्केटिंग की कुछ स्ट्रेटजीज, बट व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट एजुकेशन और स्किल, बिकॉज हमारे पास जो डिजिटल मार्केटिंग है एक हुनर है, एक स्किल है। हैं। आपके नज़दीक तालीम की ज़्यादा वैल्यू है, आपके नज़दीक हुनर की ज़्यादा वैल्यू है? आजकल के नौजवानों को किस चीज़ की तरफ माइल ज़्यादा होना चाहिए? मुख्तसर और जामे जवाब दूंगा इसका, क्योंकि ये सवाल हर नौजवान की ज़ुबान पे है आजकल। आपको तालीम जो है ना, वो शऊर देती है, हम्म, और हुनर आपको पैसा देता है। सही। बिल्कुल बिल्कुल, तालीम जो इज़्ज़त देती है, दोनों चीज़ें हुनर। ज़रूरी हैं आपके लिए। हाँ, ठीक है। तालीम कंपलसरी से है। शऊर आएगा कि आपने किस तरह से स्किल हासिल करी, फिर उस स्किल से जो है आप पैसे कमाते हो। तो सिर्फ एक चीज़ जो ना करे, वरना आपके अंदर एक एहसास कमतरी रहेगी पूरी ज़िंदगी। यार काश मैं ग्रेजुएट हो जाता, तो आज मैं जो एक कंपनी के सीईओ बन गया हूँ मैट्रिक पास करके, तो उनके सामने मुझे शर्मिंदगी हो रही है। हम्म, सही। तो दोनों चीज़ ज़रूरी है, शऊर देती है, हर जो है मरहले में आपकी जो है वो आगाही होती रहती है। तो तालीम और स्किल दोनों ज़रूरी अच्छा, आपके नज़रिए से कौन सी मार्केटिंग की जाए डिजिटल मार्केटिंग में? कि ईमेल मार्केटिंग है, हमारे पास कंटेंट मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, यूट्यूब एड रन्स हैं, गूगल एड्सन है, वो सारी हैं कि ये तो समंदर है पूरा। है। विच वन इज़ बेस्ट? एक बिगनर के लिए क्या सबसे ज़्यादा बेहतर है? बिगनर के लिए तो सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि पहले वो डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को देखें। मैंने पूरा आपका जो है वो मामला बदल देना। देखिए, ठीक है। यानी कि उसको ग्राफिक सीखनी पड़ेगी। हाँ, सबसे पहले उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका जो एक पहलू होता है एडवर्टाइजमेंट का, वो आपकी ग्राफिक्स होती है। बंदा ग्राफिक्स को देख के तो रुकता है, डिज़ाइन अच्छा लग रहा है हम्म, ना, क्या है, फिर वो बाद में देखता है लोगो किसका है। हम्म, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट माजरत के साथ ऐसे हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाने की बात कर रहे हैं, और उनकी पोस्ट आप देखेंगे तो सुभान अल्लाह हाँ, कहने को उनकी दिल खुद चाहता की पोस्ट है। अच्छी नहीं होती। तो ये मामला है। तो आप एडवर्टाइजमेंट सिखा रहे हैं, आपकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी नहीं है, तो फिर बात कैसे बने, सही। है ना। तो डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा अहम पहलू है, पहले डिज़ाइनिंग अच्छी करें, उसके बाद फिर आप एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाएंगे। मुझे एक बात याद आती है बहुत अच्छे से कि हम एडवर्टाइजिंग की तरफ जाएंगे। मैंने एक जगह बैनर लगा देखा था कि पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब। तो हमने भी अपनी सीवी बनाई और हम्म, 3 4 5 सीवियाँ बनाई। एक सही। वक्त ऐसा जब हम कुछ भी नहीं करते थे, तो हमने अपनी सीवी सेंड करी, बट कई जगह अप्लाई किया मैंने जॉब के लिए और मुझे जॉब नहीं मिली। हम्म, बाय द वे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और खुदा की मर्ज़ी उसमें शामिल होती है। सही। उस पर डिसहर्ट भी हुआ, डिमोटिवेट भी हुआ, बट ओइंग टू सम रीज़न्स मुझे जॉब नहीं मिली। सही। कह सकते हैं कि कुछ हम में कमियाँ थी, हम्म, और कुछ रब को हमें कुछ और नवाजना था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है सही। कि अगर उस वक्त हम अपनी जॉब में कामयाब हो जाते तो शायद कि आज ये ना कर रहे होते। हम्म, तो बहुत सारी सीवियाँ बनाई, और जिस सिचुएशन से मैं गुज़रा, हम्म, आज हो सकता है कि बहुत सारे नौजवान उस सिचुएशन से गुजर रहे हों। कई सही। जगह जॉब अप्लाई करने के बाद हम्म, हमारे नौजवानों को जॉब नहीं मिलती, ऐसा हम्म, क्यों? बहुत ज़बरदस्त सवाल, ये हर दूसरे नौजवान का मसला है। अब बात वसी भाई ये है कि शादी करते हैं, बिल्कुल। है ना। लड़की के घर वाले भी होते हैं, लड़के के घर वाले भी होते हैं, हम्म, है ना। तो क्या ऐसा होगा कि आप किसी भी लड़की से शादी कर लेंगे? किसी भी नहीं। समझ रहे हैं बात। हम्म, इसी तरह से क्या कोई भी लड़की किसी भी लड़के से शादी कर लेगी? नहीं। ऐसा भी नहीं है। दोनों ठीक है। की रजामंदी लाजमी है। दोनों की रजामंदी, यही इस सवाल का जवाब है। हम ये देख रहे होते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, लेकिन क्या जिस तरह से शादी करते हैं आप, तो लड़की वाले कहते हैं कि भाई कम से कम लड़का कुछ कमाए, तो हम उसको अपनी लड़के का बेटी अपना दें। घर तो हो कम से कम। ठीक है। हम्म, लड़का लुकवाइज कुछ इंसान तो लगे। इस तरह से लड़के वाले भी कह रहे होते हैं भाई लड़की को कम से कम घर कुछ में होना। कुछ पकाना वकाना तो आए, है ना, ये उसको कुछ घर गृहस्थी तो आए, बात करने का सलीका तो हो, दोनों है की ना, उठने रिक्वायरमेंट बैठने होती का है एक तरीका, दूसरे से। दोनों की रिक्वायरमेंट्स। इस तरह से एम्प्लॉय की भी रिक्वायरमेंट होती है और कंपनी की भी रिक्वायरमेंट होती है।
हम सिर्फ एक ही तस्वीर का रुख दिख रहा होता है ना कि हमें जॉब नहीं मिली, लेकिन क्या आपने कोई स्किल सीखी, और क्या स्किल को सीखने के बाद क्या आप मार्केट जो है कि लेवल पे उस स्किल को लेके आ गए हैं। सिर्फ काम आना काफ़ी नहीं है इस ज़माने में, काम को ऐसा करना है कि ज़माना देखे कि यार काम करने परफेक्शन। परफेक्शन है, काम देख के मज़ा आ जाए, ये काम कर रहा है। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो वो ज़माना आ गया ना वसी भाई, कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे 2 बातें करने के बाद बिठा देते हैं आपको कंप्यूटर में, अच्छा डिज़ाइनिंग आती है, थोड़ा सा डिज़ाइन बना के दिखा दो। हम्म, तो जब शुरू करते हैं तो बस टाइपिंग शुरू ही करेंगे आप डिज़ाइनिंग के लिए, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि दूध का दूध, पानी पानी का का पानी। पानी, ये बंदा कितना जो है जानता है। सही है? तो यानी अब काम नहीं आना चाहिए, बल्कि काम आने के साथ-साथ ऐसा काम आना चाहिए कि वो बेहतरीन हो। जाहिर करे कि हाँ हाँ, भाई आपको काम यानी आता 10 बंदे हो तो बोलें कि यार ये वाला बंदा चाहिए, चाहे ये जो है 20,000 ज़्यादा लेगा, लेकिन हमारा टाइम बचाएगा। ये सूरत हाल है। है। अच्छा, बहुत से इन्फ्लुएंसर और टीचर्स और यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि हाउ टू अर्न मनी, लॉट्स ऑफ मनी बाय ऑनलाइन। हमें बता दिया जाता है कि ऑनलाइन से ये करो, ये करो, पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। हकीकत है आता है तभी वो बताते हैं, बट ऑनलाइन अर्निंग को इतना ईजीएस्ट वे में हमें बताया जाता है, इतना ईजी करके बताया जाता है, क्या हकीकत में वो इतना ईजी है या नहीं? ईज़ी तो कुछ भी नहीं है। आपने भी ये जो माशाल्लाह महफ़िल सजाई है, आपने कितनी मेहनत की होगी, रात दिन है की ना? मेहनत है, और सालों की इस वक़्त जो मेहनत देख रहे होंगे वो कहेंगे यार एक माइक ले लिया, यहाँ पे एक ल माइक रख लिया वहाँ पे, और आसानी से काम हो जाता है। इतनी आसानी से कुछ भी नहीं होता। इसमें रात दिन की मेहनत होती है, और मेहनत के साथ-साथ एक चीज़ हमें चाहिए होती है, वो होती है इख़लास। है, इखलास। जिस काम को वसी भाई आप दिल से करेंगे ना, वो काम 100% जो है वो अब ऊपर जाएगा। बेशक बेशक। ठीक है? बेदिली से करेंगे, हमारे ज़हन में पैसा, 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 पैसा हर सूरत में आएगा। आपने बस उस काम में क्या करना है, इखलास के साथ एक्सपर्ट हो जाना है। तो देखेंगे अब इंशाल्लाह फिर आपका भी टाइम आ जाएगा। बेहतरीन। कोई सक्सेस स्टोरी आप सुनाना चाहेंगे? क्या सक्सेस स्टोरी, आपके सामने बैठे हैं बस यही सक्सेस स्टोरी है। माशाल्लाह। अच्छा काशिफ भाई कि माशाल्लाह आप जैसे टीचर्स हैं जो कि मुझे बहुत खुशी हुई कि लांडी को मैंने जब रिसर्च रिसर्च करी लांडी पर, हम्म, तो लांडी में हमें कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मिला जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, क्योंकि लांडी इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट और कराची का बहुत अच्छा और बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग वही ट्रेडिशनल दौर में जी रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ELI एक हमारा सेंटर है, उन्होंने ये स्टेप लिया, इनिशिएटिव लिया कि लोगों तक के आगाही पहुंचाई जाए कि भाई व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, सही, डिजिटल हमारा दौर चल रहा है। सही। तो आप जैसे टीचर्स स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और कुछ सेंटर्स ये आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। सही। बहुत अब जब 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 में से 100 तो नहीं, 25% यानी कि 25 बच्चे एक अच्छे मार्केटर, डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे। ऐसे आपके नज़दीक आने वाले 10 साल में डिजिटल मार्केटिंग का क्या करियर है? अब जब बच्चे क्रिएट हो रहे हैं, डिजिटल मार्केटर बड़ी तादाद में बन रहे हैं, तो क्या हमारी मार्केट सैचुरेट नहीं होगी? 10 साल तो बहुत ज़्यादा कह दिया आपने। अभी कंडीशन ये चल रही है दुनिया की कि अगले साल का कुछ पता नहीं है। देखें चैट जीपीटी ने क्या कर दिया, हाँ। दुनिया को ऐसे पलट दिया। ऐसी है ना? तो अभी कुछ नहीं है, बस यही करना है हमें कि अपने आप को मुस्तकिल बुनियादों पे अपडेट रखना है। जो अपडेट नहीं रखेगा वो क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आपने देखा है ना कि जब आसान सी मिसाल देता हूँ आपको, ये जो गाड़ी चलती है क्या नाम है इसका, रेड बस, पीपल बस सर्विस। नहीं नहीं, ये जो करीम, करीम। करीम, करीम का ज़माना आया तो वो हमारे दोस्त जो कि टैक्सी चला रहे थे, रिक्शा चला रहे थे, उन्होंने इसको इग्नोर मारा। उन्होंने कहा कि भैया क्या है ये, आज के ज़माने की चीज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन जिन नौजवानों ने इसको एक्सेप्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो लगे हुए हैं। लेकिन वो जो पुराने ज़माने के टैक्सी वाले थे बेचारे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। इस तरह से बहुत सारे लोग मिसाल देते हैं। नोकिया ने जो है एंड्रॉयड को एक्सेप्ट नहीं मैं किया था, हाँ, माइंड है ना? रीडर भी है माशाल्लाह आप। हाँ, तो एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या हुआ, मार्केट से बिल्कुल ही, वरना एक ज़माना था तूती ही बोलता था हाँ, इसको। नोकिया की ज़बान नोकिया मुँह से बोला करता था। हाँ, वरना किसी के सर पे मारो तो टूटेगा नहीं। हथौड़े की वो हम कुछ वीडियोस भी देखते हैं कि हाइड्रोलिक पावर उस पे लगाई जा रही है, एक तरफ हाँ, दूसरा कुछ है। तो लेकिन छोटी सी गलती, लेकिन वो छोटी सी गलती उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो बस यही बात है कि अपने आप को अपडेट रखेंगे तो आपकी बचत हो जाएगी, वरना तो अगले पल का कुछ पता नहीं है। अपडेट रखना है, अपडेट रखना है, अपडेट अच्छा, रखना ये है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है? डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए देखें, एक तो आपको डिज़ाइनिंग की मालूमात होनी चाहिए, ठीक है। कौन से डिज़ाइन
किस जगह पर किस किस जगह दिन लगाना है। किस दिन लगाना है, ठीक है। और इसके अलावा डिज़ाइनिंग भी काम के एतबार से होती है, बिज़नेस के एतबार से जो आपकी डिज़ाइनिंग का मामला हो रहा होता है, ठीक है। अब मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। अगर हम बात करें किसी हॉस्पिटल की, ठीक है, हॉस्पिटल ने हमें कहा कि एक डिज़ाइन हमें बना के दीजिए, हमें अपना साइन बोर्ड यूज़ करना है। तो बिल्कुल एक आम सी बात ये है कि हम जब वो साइन बोर्ड बनाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारे शौक कलर इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि हॉस्पिटल है पीछे। हॉस्पिटल है, पता है कि ब्लू कलर इस्तेमाल करना है या फिर जो है रेड कलर की तरफ हम चले जाएंगे, उसका एक वाइट स्पेस का भी मामला होता है, ठीक है। तो इस तरह से हर डिज़ाइन की अपनी एक पूरी थीम होती है, उस थीम के बारे में आपकी मालूमात होनी चाहिए, सही है। यानी आप जो कैंपेन चला रहे हैं उसमें जो आपने पोस्ट लगाई है वो उस काम से रिलेट करनी चाहिए। अच्छा, डिजिटल ऐसा ना मार्केटर, हो कि वो पता ही नहीं है कि बारात कहाँ जा रही है। डिजिटल मार्केटर जो होता है हम्म, वो दूसरों के बिजनेस भी हैंडल करता है कि सही मेरी एक कंपनी है और आप डिजिटल मार्केटर है, मैं कहता हूँ काशिफ साहब ये मेरी सेल्स नहीं आ रही, सही इसकी मार्केटिंग करनी है। सही। तो जो ग्राफिक्स का काम होगा, पोस्टर्स बैनर्स हम्म, होंगे, वो मैं बनवा के दूंगा या आप खुद बनाएंगे। डिपेंड करता है, अब मैं तो ऑलराउंडर हूँ। नहीं, एक सिर्फ जस्ट डिजिटल मार्केटर है, हाँ, डिजिटल मार्केटर देखिए, अब क्लाइंट तो ये चाह रहा है कि ऐसा बंदा मिल जाए कि वो सब करके दे। सारे काम कर दे, झाड़ू पोछे के अलावा। वेबसाइट का कहाँ लगता होगा झाड़ू पोछा, इसका भी लगता है, रिस्ट्रिक्शन वगैरह आ जाती है जो। तो कंपनीज में भी यही है, वो कहते हैं कि एक बंदा हो जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी जानता हो, वीडियो एडिटिंग भी जानता हो, जिसको सोशल मीडिया के भी नो हाव हो, वो सारे के सारे ये सारे काम वो अकेले निपटा ले। हम्म। तो ये है कि अब आप भी इसी तरह से तैयारी करें कि सब काम आप खुद से कर लें, ज़्यादा बेहतर है। आपसे ये पूछ रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में मैं, आप मार्केटर हैं, हम्म, मैं एक वेबसाइट का या एक स्टोर का ओनर हूँ। हम्म, हम ट्रेंड की बात करते हैं, मतलब एक आप तो माशाल्लाह ऑलराउंडर हैं, आप सब काम कर लेंगे, बट एक वो लड़का जो सिर्फ और सिर्फ सर काशिफ से डिजिटल मार्केटिंग सीखता है, सही। सिर्फ जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, तो उसको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। मैं समझ गया आप क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं। देखिए, क्लाइंट जब हमसे रब्ता करता है तो वो कहता है कि मुझे मार्केटिंग करनी है। अब मार्केटिंग में आपके पास एक बिज़नेस पेज होना चाहिए, क्योंकि फेसबुक का बिज़नेस पेज होता है। उस बिज़नेस पेज के अलावा आपके पास इंस्टाग्राम का पेज होना चाहिए, यूट्यूब पे एक चैनल होना चाहिए, इसके अलावा एक वेबसाइट लाजमी 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 होना चाहिए आज के दौर में, आप काम शुरू करें तो, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपने बनवानी है, अगर उसकी नहीं बनी हुई तो, ठीक है। और अगर बनी हुई है तो फिर इसको आप ऑर्गेनिक तरीके से उसको रीच को ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपकी एक वेबसाइट बनी हुई है, अब कोई मिसाल के तौर पे बंदा मोबाइल परचेज़ करना चाह रहा है, ठीक है। तो मोबाइल उसने लिखा है कि चीप रेट मोबाइल, तो आपकी जो वेबसाइट है सबसे, SEO का कमाल है यहाँ। हाँ, ठीक है। तो ये सारी मार्केटिंग के चक्कर हैं। हम्म। तो ये सब आपको आना चाहिए कि बिज़नेस पेज किस तरह से बनेगा, अगर बना है तो उसको किस तरह से उसके अंदर कैंपेन चलेगी, इंस्टाग्राम पे कैसे कैंपेन चलेगी, टिकटॉक पे किस तरह से कैंपेन चलेगी, यूट्यूब पे किस तरह से, ये सारी कैंपेन्स तो आपको आनी ही चाहिए। डिज़ाइनिंग आपको आनी चाहिए। इसके अलावा वेबसाइट कोडिंग पे बनी है या वर्डप्रेस पे बनी हुई है, उसको भी थोड़ा बहुत हैंडल करना आना चाहिए। नहीं आता कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक तरीका ये भी होता है कि किसी ने तो बनाई है, अगर बनी हुई है, ठीक है, तो फिर उस बंदे से रब्ता करके आप जो है वो अपने काम करवा रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ कमी है, इस कमी को आप पूरा कीजिएगा। ये चैट जीपीटी से अगर हम कोडिंग ले लें, चैट जीपीटी में एसईओ को वो बंदा कर सकता है जो कि बहुत अच्छी तरह से महारत रखता है। कॉपीराइट का इशू होता है, क्योंकि हाँ वो एसईओ क्योंकि सारा मामले पैराफेरिंग कॉपीराइट का टूल है। वगैरह लगा दिए। हम लोग कर लेते हैं, कुछ जुगाड़ कर करा के कर इसका लेते हैं। तरीका मैंने भी देखा है कि शुरुआत पैराफेरिंग मुश्किल है, टूल पे जाओ, फिर जीरो जीपीटी पे जाओ बस कि वही। निकाल लो। चैट जीपीटी ने तो काफ़ी काम ख़राब किया था, लेकिन अब चैट जीपीटी भी वापस बैक की तरफ जा रहा है, क्योंकि गूगल की जो रिस्ट्रिक्शन है वेबसाइट के हवाले से, कुछ भी एआई से अगर हमने लिखाया होगा तो हमारी कॉपीराइट, हमारी जो वेबसाइट होगी उस पर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, डायरेक्ट बंद कर देंगे, बंद कर डायरेक्ट स्ट्राइक और बंद हमारी वेबसाइट। सही। बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपसे बात करके काशिफ सर, आप कोई एंडिंग पॉइंट में मुझे भी अगर बहुत कुछ। ज़्यादा खुशी हुई, आप जो है आपने मुझे मदद किया, और मैं चाह भी रहा था कि मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है वो किसी तरह से शेयर करूं अपने जो आप है करें बच्चों के साथ। मसली और बातें करनी है करें, कोई इशू नहीं है, मुझे तो मज़ा ही आ रहा है। मैं बस छोटा सा मैसेज ये देना चाहूँगा नौजवानों को कि दीन दुनिया दोनों को साथ लेके चलें। बेशक ये तो ज़रूरी है। दीन दुनिया दोनों को साथ लेके चलें। हमारे नौजवान जो है मज़हबी तबके से ताल्लुक़ होता है। आप यकीन कीजिएगा, मैंने मस्जिद की इमामत भी की है, और माशाल्लाह। इमामत इस तरह से की है, मैंने जुम्मा भी पढ़ा है, माशाल्लाह। समझ, उसमें खिताबत भी की है, सब सारे मामला। नात ख़्वाह भी हूँ,
पोजीशन होल्डर नात खा हूँ, माशाल्लाह। कारी भी हूँ, पोजीशन होल्डर कारी हूँ, और इसके साथ साथ एक दुनियावी बंदा भी हूँ आपके सामने, ठीक है। अगर हम दुनिया को भी साथ लेके नहीं चलेंगे, जो दुनिया वाले जो हैं फिर पीछे छोड़ देंगे। हमें जो है नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हाँ। ये हमें अब देखिए ना हम कितनी पीछे रह गए ना। यानी हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया। इंडिया पहले नंबर पे है फ्रीलांसिंग के अंदर। फिर बेशक। जापान को भी, अमेरिका वगैरह को पीछे छोड़ दिया उसने, ठीक है। तो अगर हम नहीं देखेंगे इन चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को नहीं देखेंगे, तो फिर मसला हो जाएगा। एटम बम नहीं होता तो देखें क्या मसला होता है ना। तो ये टेक्नोलॉजी को भी ज़रूरी है, वरना फिर हमारे लिए काफ़ी मसले मसाइल, दीन दुनिया दोनों को साथ साथ लेके लेके चलें, चलें। दयानतदारी से काम करें, अखलाक के साथ काम करें, मोहब्बत के साथ काम करें। आखिर में हदीस पाक है आका अलैहि सलाम की, उसका मफ़हूम है कि इंसान के 2 दिन बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमेशा मुस्तकिल सीखते रहें, सीखते रहें, सीखते रहें। यानी 2 दिन बराबर भी हैं तो आपने क्या किया, वो आपने खसारे में गुज़ारा, ठीक सही। है। तो बस ये छोटा-सा पैगाम था कि मुस्तकिल सीखें, मुस्तकिल जो है वो सक्सेस हासिल करें, अपने आप को प्रोफ़ेशनल लुक देने की कोशिश करें, ताकि आप मार्केट लेवल पे आएँ और जो आपके ज़हन में ख्वाब हैं तभी जाके वो पूरे होंगे, हो वरना सकता है पूरे मैं नहीं। भी पॉसिबल हमारी इस वीडियो के ज़रिए कि अच्छा ये बताएं मिनिमम एक अच्छा डिजिटल मार्केटर और एक नया-नया सीखा हुआ डिजिटल मार्केटर कितने अर्न कर सकता है मंथली? कोई इसकी लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है मेरे मिनिमम। दोस्त। मैं आपको बताऊँ कि मैट्रिक पास बच्चा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसको इंग्लिश भी बोलने नहीं आती, वो लाखों रुपए कमा रहा है। अच्छा। लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है, उसने रातें काली की हैं। उसने अपनी दोस्तियों को महदूद किया, ख़त्म नहीं किया है, ख़त्म करना भी नहीं चाहिए, दोस्ती बड़ी खूबसूरत चीज़ है। महदूद किया, रिश्तेदारियों को महदूद किया उसने, ठीक है। और उसने अपने घर के बाहर बैठ के 2-2 घंटे मोबाइल में टाइम ज़ाया नहीं नहीं किया। किया है, ठीक है। ठीक है, तो ये ज़रूरी बात थी। आपने बताया नहीं, नंबर्स में अगर बता दें तो ये कि लोगों में एक मोटिवेशन हाँ, पैदा हो जाएगा। क्या सवाल था, दोहराइएगा सवाल। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक डिजिटल मार्केटर हुँ, बिगिनर हो, नया-नया सीखा हो, हुँ, बस बट मेहनत करता हो वो, हुँ। तो मिनिमम वो कितने अर्न कर सकता है मंथली? हाँ, मैंने वही आपसे अर्ज़ की कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। और एक बात आपसे, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं और करना चाहूँगा, हो सकता है कि लोग जो है मुझसे इख्तलाफ़ करें, बोलें, बोलें। लेकिन ज़रूरी है ये। वो जो पुराने जो हमारे ख़यालात हैं, अब उसको तब्दील करना होगा। लोग ये कहते हैं कि एक ही फ़न में जो है वो मास्टर हो जाओ, हुँ। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये आधी बात है। एक ही फ़न में मास्टर होने के बाद आगे सोचना है आपने। हाँ, उसमें तो आपने एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली। एक्सपर्टीज़ हासिल कर लिया आपने, 1 साल 2 साल लगा दिया, अब आप कमाने में लग गए उससे, आगे के बारे में सोचें। मिसाल के तौर पे आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर बन गए, अर्निंग शुरू हो गई, प्रिंटिंग के बारे में मालूमात आपको हो गई है, सोशल मीडिया की डिज़ाइनिंग आप कर लेते हैं, वेबसाइट के लिए टेम्पलेट वगैरह आप बना लेते हैं, कहानी ख़त्म हो गई। अब आप जो है एक स्टेप आप आगे ले लीजिए, और इसके बाद फिर आप आ जाएँ 3D डिज़ाइनिंग की तरफ, ठीक है? आप कहते हैं वो मुझे थोड़ा पसंद नहीं है, आप वीडियो एडिटिंग की तरफ आ जाएँ, लेकिन एक तरफ आप ना रुकें। वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो बाज़ औक़ात वो बच्चे जो कि मुझसे 10 साल पहले पढ़े हैं और मिलते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि सर माशाल्लाह आपने अच्छा करवा रहे हो, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग मैंने आपसे सीखी थी। तो मेरा अगला सवाल ये होता है, उसके बाद क्या सीखा? हाँ, हाँ। लाइफ़ को वहीं महदूद कर लिया अपनी। महदूद कर दिया। मैंने कहा अपने उस्ताद को आप देखते नहीं हैं, ठीक है? हर 2 महीने के बाद, डेढ़ महीने के बाद कोई ना कोई नया कोर्स हाँ, में तो अक्सर व लॉन्च बेशतर होता मैं था। भी देख रहा होता था कि हुँ। काशिफ़ भाई कभी कुछ कर रहे हैं, कभी वीडियो एडिटिंग की पोस्ट, और मतलब यार ये शायद कि कोई कंट्रीब्यूशन हो आपका, वो जी, कोलैबोरेशन मार्केट हो। में अब यही है, जितना गुड़ डालेंगे दोस्त उतना मीठा होगा, एक जगह आप नहीं रुकना है। बस ये है कि आप जल्दबाज़ी ना करें, एक चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएँ, उसके बाद फिर आप क्या करें, फ़ौरन नया हाँ, स्टेप मूव ले ऑन लें। करें, आगे जी जाएँ। हाँ, बिल्कुल। बहुत मज़ा आया काशिफ़ भाई से बात करके माशाल्लाह, इनका एक ह्यूज एक्सपीरियंस रह चुका है टीचिंग की जी, दुनिया में, और माशाल्लाह ये सना ख़ान मुस्तफ़ा भी हैं, इन्होंने बताया कि इमामत भी की है और बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हैं, और माशाल्लाह एक बहुत ही प्रोफ़ेशनल गेस्ट आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। और मैं आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन दिस पर्सनैलिटी, मुझे भी पर्सनली बहुत मज़ा आया इनसे बात करके। अब जो हमारी नेक्स्ट पॉडकास्ट है डिजिटल मार्केटिंग के, हमने कुछ पॉइंट्स कवर अप करने की कोशिश की थी, कुछ पॉइंट रह गए हैं, वो भी हम अगली पॉडकास्ट में यानी कि अपकमिंग पॉडकास्ट में अपनी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। देन मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। मेरा नाम वसी सिद्दीकी, अल्लाह हाफ़िज़।